शुभ नाम? तीर्थंकर सरकार। इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम के नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास मुलाकात। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस पूरे लॉकडाउन के दरमियान हम रोज आप लोगों को किसी नए नए मेहमानों से मिलवाते आए हैं, ताकि आप घर बैठे अपना मनोरंजन कर सके, ताकि घर बैठे आपको सारी तमाम जरूरी जानकारियां मिल सके और जब तक बहुत जरूरी ना हो आप अपने घरों से बाहर ना निकले। इसी के दरमियान आज हमारे साथ साबरी ब्रदर्स जुड़ने वाले हैं। आज हम उनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। आज जानने वाले हैं कि जो पूरे देश विदेश में सूफियाना अंदाज को उन्होंने जिस तरीके से फैलाया है, और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इनके गीत को सुनने के लिए और गीत को सुनकर लोग रोमांचित हो उठते हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जिशान फैजान साबरी शामिल होने वाले हैं। ज्यादा देर ना करते हुए मैं उन्हें अपने साथ जोड़ लेता हूं। जिशान फैजान साबरी ब्रदर्स, क्या हाल है आप लोगों का? सभी को आदाब, नमस्कार। और हम शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तान हेडलाइंस के, जो उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी आवाज अपने चाहने वालों तक, अपने देशवासियों तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का साबरी ब्रदर्स जी हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज में। दर्शक बेइंतहा और बेसब्री से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे, आप लोगों का गाना सुनने के लिए तैयार बैठे थे। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग सबसे पहले आपके एक गाने से करते हैं। एक वो गाना जो सबसे ज्यादा साबरी ब्रदर्स को पसंद हो, आज उसी से शुरुआत की जाए। जी जरूर जी। हम जिस गाने से शुरुआत कर रहे हैं वो गाना एक कलाम, सूफी कलाम हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह उनका लिखा हुआ है, जो उन्होंने अपने मुसीबत की शान में लिखा है। वो सूफियाना एक जो प्यार के प्रति एक मैसेज जाता है, वो कलाम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं खास तौर से। जी ज्यादा चाहते हैं सभी से।
छीन रे मोसे नैना मिलाई के साप के सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के साप के सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के क्या बात है, बहुत खूब। इतनी बेहतरीन आवाज, इतनी तराशी हुई आवाज, जिसको सुनकर हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि आज की युवा पीढ़ी ज्यादातर आजकल रैप सॉन्ग्स और दूसरे तरह के गाने गा रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। जी जी जिशान जी। उस समय में आज की युवा पीढ़ी जहाँ पे रैप सॉन्ग्स कर रही है,
उस समय में सूफियाना के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सूफियाना के लिए जो प्यार आया है और पूरे हिंदुस्तान में इस सूफियाना कल्चर को जिस तरीके से आप लोग बढ़ा रहे हैं, साबरी ब्रदर्स ने जिस तरीके से सूफियाना कल्चर को बढ़ाने का काम किया हिंदुस्तान में, विदेशों में इसका नाम आप लोग कर रहे हैं, तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? सर, इसकी शुरुआत ऐसे हुई है कि हमारा जो ताल्लुक है वो सरजमीन देवबंद से है, उत्तर प्रदेश जी। और माशाल्लाह जब हमारे जो घर में माहौल था, हमारा ताल्लुक जो है वो इंडियन साबरी ब्रदर्स खानदान से है। इंडियन साबरी ब्रदर्स घराने से हम करते हैं। हमारे अंकल जनाब इकबाल अफजाल साबरी साहब, जिन्होंने अपने फन को इंडिया ही नहीं बल्कि विदेश में भी, आउट ऑफ इंडिया भी अपना हुनर लोगों तक पहुंचाया और अपनी मोहब्बत उनके दिलों में पैदा की। लोगों ने उन्होंने बड़ा सराहा और काफी मूवीज में भी उन्होंने अपनी कव्वाली दी। इस कव्वाली कल्चर को, एक सूफियाना कल्चर जो है हमारे देश में कल्चर है, उसको जिंदा रखा। जैसे आपने शायद सुनी हो फिल्म यार क्या तो डरना क्या, तेरी जवानी बड़ी मस्त है, रूह हमने भूल जाने लगे, और भी काफी मूवीज के अंदर उन्होंने ये कव्वाली दी है। तो जब हम माशाल्लाह एक वक्त था हमारा बचपन का जो वक्त था, तो उसमें हम जब ये देखते थे, माहौल घर में यही था, तो हमने यही रास्ता चुनना पसंद किया। एक रूहानियत, एक अट्रैक्शन था इसमें। और उस अल्लाह ईश्वर ने मौसीकी में एक ऐसी रूहानियत अता की है कि एक बार अगर किसी को इसका सुरूर चढ़ जाता है तो पूरी जिंदगी नहीं निकलता। जी बिल्कुल। कहते हैं सूफियाना संगीत की जब बात आती है और सूफियाना संगीत जब हम गाते हैं या जब हम सुनते हैं, तो एक सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारा ईश्वर से हो जाता है, एक सीधा जुड़ाव हो जाता है और एक अलग ही आनंद जो है वो महसूस होता है। तो आप लोगों ने बहुत छोटी उम्र में, बहुत कम समय में जो मुकाम आप लोगों ने हासिल किया और जिस तरीके से आप लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम कर रहे हैं, सूफियाना कल्चर को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। मेरा सवाल है जिशान और फैजान से कि जिशान, फैजान जी, मतलब जब आप लोग ये गाते हैं इस तरीके से और पब्लिक को पूरा झुमा देते हैं, कैसे आता है अंदर से ये? क्या सीधा एक कनेक्शन बन जाता है? मतलब सुनने वाला भी पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाता है। कैसे करते हैं ये? मैं चाहता हूँ तुम ना मानो मगर हकीकत है, प्यार इंसान की जरूरत है, और उसकी महफिल में बैठकर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो ये उस अल्लाह, उस ईश्वर की अता है कि जिस वक्त हम शुरू करते हैं तो पब्लिक के साथ साथ हमें खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं रहता कि हम किस दुनिया में हैं। उस अल्लाह ईश्वर ने ऐसी रूहानियत इसके अंदर अता की है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। साबरी ब्रदर्स, आप लोग इंडिया गॉट टैलेंट में भी गए, वहां पे भी करण जौहर ने आप लोगों के इस हुनर को बहुत सराहा, पूरे देश ने आप लोगों को देखा वहां पर। तो क्या कहानी थी उसके पीछे? कैसे पहुंचना हुआ इंडिया गॉट टैलेंट तक? क्या सोचा था आपने कभी कि इंडिया गॉट टैलेंट तक जाएंगे? मतलब क्या कहानी रही इसके पीछे वहां तक पहुंचने तक की? इसके पीछे की कहानी सर ये है कि देखिए, हर शख्स यही कोशिश करता है कि उसका जो फन है, उसके पास जो हुनर है, वो दुनिया के सामने आए कि वो कर क्या रहा है, उसके पास है क्या। और ये सफर ऐसा रहा कि वो हमारी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट रहा है। और शुक्रगुजार हैं इंडिया गॉट टैलेंट की पूरी टीम के और खास तौर से कलर्स चैनल के, जिन्होंने हमें इतने बड़े मंच पर कुछ अपना फन पेश करने का मौका दिया। और उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वहां तक मुझे पहुंचाया। जी बिल्कुल सही बात कही। जहां एक तरफ देश में लोग जो है वो आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कई राजनीतिक पार्टियां भी है, कई सारे दल भी है, लोग इनसे भ्रमित होकर
आपस में लड़ते हैं। आज का युवा कहीं ना कहीं इन चीजों में उलझ गया है, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने टैलेंट से, अपनी अदाकारी से, अपने फन से देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। विदेशों में तिरंगे को परचम लहरा रहे हैं, तिरंगे की शान को बढ़ा रहे हैं। तो इन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिशान और फैजान? आइडल है आप यूथ के। जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि माशाल्लाह हमें सबसे पहले तो इस चीज की बहुत खुशी है कि हमने ऐसे मुल्क में जन्म लिया है जो दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है, जिसका नाम है हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा अपना भारत। ये उस ईश्वर के, उस अल्लाह के हम शुक्रगुजार हैं कि उसने ऐसी धरती पर हमें जन्म दिया है जहाँ रंग जमनो तहजीब साफ नजर आती है। और देखिए ये तो हालात हैं जो होता रहता है, इसके लिए मैं एक चीज ही कहूंगा कि वहशी है इंसान बना दे या अल्लाह, वहशी है इंसान बना दे या अल्लाह, निर्धन को धनवान बना दे या अल्लाह, और हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। क्या बात, बहुत खूब। आपकी ये कही बात यूथ में कहीं ना कहीं एक संदेश देती है, लोगों को बताती है कि करने के लिए बहुत कुछ है। ये देश जितना हमारा है उतना आपका है, और सब धर्म के लोग हमेशा से यहाँ मिलजुल कर भाईचारे से रहते आए हैं। तो किसी भी दल की, किसी भी पार्टी की, किसी भी तरह के लोगों के बहकावे में आकर आपसी सौहार्द को ना बिगाड़े, आपसी रिश्तों को ना बिगाड़े, बल्कि कुछ ऐसा करे कि मिलजुल कर इस देश का नाम बढ़ाए। बिल्कुल, सच्चाई तो यह है कि मौसीकी का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल, वो सिर्फ इंसान ये जानते हैं। और अभी माशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि हम लोग अभी लास्ट मंथ साउथ अफ्रीका टूर करके आए हैं, और वहां पर हमने जोनी, डरबन, लोडियम, केप टाउन वगैरह जैसी जगहों पर अपना फन पेश किया। और जब वो लोग बोलते हैं कि भाई ये लोग हिंदुस्तान से आए हैं, ये आर्टिस्ट आए हैं, तो हमें सबसे पहली खुशी होती है कि हमारे मुल्क का नाम अगर हम कुछ कर सकते हैं रोशन, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। कहीं ना कहीं ये बात हकीकत है जिशान और फैजान, कि जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं ना, तभी हमें सही मायने में अपने देश की, अपने मुल्क की जो एक पहचान होती है, जो एक ओहदा होता है, जो एक देश प्रेम होता है, देश के लिए जो प्यार होता है, वो कहीं ना कहीं देश से बाहर जाके हमें ये बातें समझ में आती है कि हमारे देश के लिए पूरे विश्व में कितना प्यार है, लोग हमें कितनी सम्मानजनक नजरों से देखते हैं। बल्कि सर मैं तो एक मैसेज देना चाहूंगा, एक अपने गाने के जरिए, अपने काम के जरिए एक मैसेज देना चाहूंगा। जो लोग हालात के शिकार और राह से भटक जाते हैं वक्त के साथ साथ, जिनके दिलों में ये बात जहन में बैठ जाती है हिंदू मुस्लिम, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो इसको समझेंगे। जी कोई पुकार तुझको, कोई कहे कोई पुकारे अल्लाह तुझको, कोई कहे भगवान, जैसा जिसके मन को भाए वैसा तेरा नाम। तो चाहे पूजा करो या इबादत करो, चाहे पूजा करो या इबादत करो,
सर झुकाने की सबकी अदा एक है, चाहे पूजा करो या इबादत करो। सर झुकाने की सबकी अदा एक है, चाहे पूजा करो या इबादत करो। सर झुकाने की सबकी अदा एक है, चाहे पूजा करो या इबादत करो। चाहे पूजा करो या इबादत करो। सर झुकाने की सबकी अदा एक है, झुकाने की सबकी अदा एक है। चाहे पूजा करो या इबादत करो। सर झुकाने की सबकी अदा एक है। कोई हिंदू हो सिख या मुसलमान हो, कोई हिंदू हो सिख या मुसलमान हो, पालने वाला सबका खुदा एक है। कोई हिंदू हो सिख या मुसलमान हो, पालने वाला सबका खुदा एक है। कोई हिंदू हो सिख या मुसलमान हो, पालने वाला सबका खुदा एक है। और एक शेर नजर करना चाहता हूँ। लबों पे राम दिलों में खुदा नजर आए, लबों पे राम दिलों में खुदा नजर आए। अनेकता में मगर एकता नजर आए। और तू आजमाए अगर दोस्ती के रिश्ते को, तो आत्मा में भी परमात्मा नजर आए। कोई हिंदू हो सिख या मुसलमान हो, पालने वाला सबका खुदा एक है। कोई और खासतौर से शेर के अंदर सारी सच्चाई बयान कर दी है। शेर सुनिए आप। है कन्हैया की मुरली की कानों में हो, है कन्हैया की मुरली की कानों में हो। और है मस्जिदों की अजानों में हो, और है मस्जिदों की अजानों में हो। है कन्हैया की मुरली की कानों में हो, और है मस्जिदों की अजानों में वो। तेरो काबा में क्या ढूंढते हो उसे, तेरो काबा में क्या ढूंढते हो उसे। है ठिकाने हजारों पता एक है, तेरो काबा में क्या ढूंढते हो उसे। है ठिकाने हजारों पता एक है, तेरो काबा में क्या ढूंढते हो उसे। है ठिकाने हजारों पता एक है। ये शेर बतौर खास अपने हिंदुस्तान के लिए, इस प्यारे मुल्क के लिए, तमाम देशवासियों की नजर कर रहे हैं दिशांत फैजान साहबी, हिंदुस्तान हेडलाइंस की ओर से। क्या कहना है, समाज फरमाएं। फिक्र दिल को नहीं जानो तर के लिए, फिक्र दिल को नहीं जानो तर के लिए। सर कटा देंगे अपने वतन के लिए, सर कटा देंगे अपने वतन के लिए। सर कटा देंगे अपने वतन के लिए। क्यों? अल्लाह के नबी सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, उस मुल्क की हिफाजत करो। और इस बात को नजर में रखते हुए ये शेर अर्ज कर रहे हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुर्बान रखते हैं, और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। फिक्र दिल को नहीं जानो तर के
लिए सर कटा देंगे अपने वतन के लिए, क्योंकि इस मुल्क के खास तौर से जो हमारा चमन है, इसके लिए हमारा भी यह बनता है, हम एक आर्टिस्ट हैं, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि तुझे खिराज अकीदत है मेरी खाके वतन, हमारी मोहब्बत है, हमारे है, तुझे खिराज अकीदत है मेरी खाके वतन, बस इतनी इल्तिजा मेरी कबूल कर लेना, रगों में जितना लहू है तेरी अमानत हो, वहां जाने जरूरत वसूल को नहीं सर कटा अपने वतन के लिए, हम तिरंगे को झुकने कभी, हम तिरंगे को झुकने आगे कभी, ये हौसला मुझे न देंगे मेरे और करो इबादत करो, हमारे सबकी अता एक है, हमारे सबकी अता एक है, हमारे सबकी अता एक है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये जो पूरे गीत के जरिए आपने जो एक ये संदेश दिया है, बिल्कुल लोगों के दिल में उतर जाने वाली बात है कि चाहे पूजा करो चाहे इबादत करो, सर झुकाने की सबकी अदा एक है। बहुत सुंदर बात आपने और एक बहुत सुंदर संदेश जो है इस गाने के जरिए देने की आपने कोशिश की है। बहुत खूबसूरत तो आपकी आवाज ही है। जब भी आपकी आवाज सुनी जाती है तो एक रूह का रिश्ता बन जाता है, ऐसा लगता है सीधा परमात्मा से एक कनेक्शन बन गया है। गाना सुनते सुनते, गीत को सुनते सुनते कानों को काफी राहत देती है आपकी आवाज, आपके गाए हुए गाने। जीशान और फैजान सावरी, 2004 में आप लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो में कई सारे प्रोग्राम किए और 2007 में आपने आगरा फेस्टिवल ताज उत्सव में भी इकबाल अफजाल साबरी के साथ अपना फन पेश करने का आप लोगों को वहां मौका मिला। तो किस तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप आज आप विदेशों में जाकर अपना फन पेश कर रहे हैं, लोगों से वाहवाही लूट रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है? सबसे पहले तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हमने हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क में हमने जन्म लिया। ये हमारी खुशनसीबी है। ये शायद हम सबकी एक खुशनसीबी है कि हमने हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जन्म लिया है, और इससे बड़ी खुशनसीबी शायद हमारे लिए कोई हो नहीं सकती चीज। नहीं हो सकती, बेशक सच्चाई है। और एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते और एक आर्टिस्ट होने के नाते हम लोगों का फर्ज भी बनता है कि हम हर घर में, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हर घर के अंदर अपने म्यूजिक के जरिए, मौसीकी के जरिए हर घर में प्यार मोहब्बत का और एक कौमी एकता का एक पैगाम पहुंचाए। ये हमारा फर्ज भी है एक आर्टिस्ट होने के नाते और एक हिंदुस्तानी होने के नाते। और इस बात को नजर में रखते हुए इंशाअल्लाह ताला ये जज्बा हमेशा हमारे दिलों में कायम रहेगा। और ये सिर्फ नजर करना चाहता हूँ मैं, वतन की आबरू लुटने ना देंगे। क्या बात? आबरू लुटने ना देंगे, हम तुझे बिकने ना देंगे और दिखेंगे उसके इतिहास को कभी लुटने ना देंगे। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। जी कायम और जब तक जिंदा है, हर अपने म्यूजिक के जरिए, सूफी कलाम के जरिए कौमी एकता के प्रति हर घर के अंदर का काम पहुंचाते रहे। जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है जिशान और फैजान?
जी जी। जिशान और फैजान जी, 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर की स्थापना के लिए नींव की ईंट भी रखने वाले हैं और राम मंदिर का निर्माण जो है वो भी अब शुरू होने वाला है। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सर इस पर तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो अब हो रहा है। जी ये बहुत हमारा बहुत वक्त जो है इसके अंदर जाया हो चुका है। जी ये तो बहुत पहले चाहिए तो कुछ है। ये है कि आप कहीं भी मस्जिद बनाए मंदिर बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर तो आपके दिल में है, आप समाज का तलाश कर रहे हैं। जी वो तो आपके दिल में है, आपको तो वही करेगा आपके दिल में। और ये बहुत वहाँ पर जा रहे हैं और ये एक मसला जो मुद्दतों से चला आ रहा है उसका हल ही लगता है चर्चा होता है। जी बिल्कुल। सभी देशवासी जो है बेसब्र होकर 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 5 तारीख को देश के माननीय गृह मंत्री जी राम मंदिर के निर्माण के लिए वहां पहली नींव की ईंट रखेंगे। बहुत सारी अटकलें भी लगाई जा रही है कि नींव के नीचे जो है टाइम कैप्सूल भी रखा जा रहा है जिससे आने वाले समय में जो है ये पता लगाया जा सके कि जो नीचे कैप्सूल रखा गया उससे राम मंदिर का पूरा इतिहास जो है वो लोगों को पता चले। बहुत सुंदर बात आपने यहाँ पे कही जिशान जी और फैजान जी। जिशान जी एक रिक्वेस्ट है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जिशान जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जिशान जी और फैजान जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। जी जी जी। एक रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, अविनाश कुमार सिंह जी ने रिक्वेस्ट भेजी है। गुंडे फिल्म का एक सॉन्ग है मन कुंतो मौला, तो वो चाहते हैं कि आप उनके लिए एक बार कुछ चंद इसकी लाइनें सुना दीजिए। मन कुंतो जी जी, मन कुंतो मौला। हाँ शायद मेरे ज़हन में कौन सी मूवीज का है ये कौन सी मूवी का है? ये गुंडे गुंडे फिल्म का है। रणवीर सिंह की फिल्म आई थी गुंडे, उसका गाना है ये सूफी सॉन्ग मन कुंतो मौला। जी देखिए ये जी फिल्म का जिस भी भाई की हमारी फरमाइश है हम शुक्रगुजार हैं कि वो अपना कीमती वक्त तो लेकिन जो जिसका गाया हुआ होता है वो तो सच्चाई तो यह है कि उससे अच्छा कोई गा नहीं सकता क्योंकि वो उसी के लिए बना है। फिर भी उनकी फरमाइश है तो मैं कोशिश करूंगा जितना भी गा सकूं, उम्मीद करूंगा उन्हें पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल। गुनाह में तेरा
भी बड़ा हमें बड़े हैं तेरा भी बड़ा यकीन है माफ करेगा कभी तो मौला बाज़ारियुन मौला मन कुन तो मौला बाज़ारियुन मौला मन कुन तो मौला बाज़ारियुन मौला मन कुन तो अली मौला मन कुन तो अली मौला बाज़ारियुन मौला मन कुन तो मौला बाज़ारियुन मौला मन कुन तो मौला मनकुल तो अली मौला मनकुल तो अली मौला सादा अलीउल मौला मनकुल तो मौला आजा अलीउल मौला मनकुल तो मौला आजा अलीउल मौला तेरा दर है मेरा सर है तेरा दर है मेरा सर है तू मेरा मुश्किल कुशा तू मेरा अली वली तू मेरा मुश्किल कुशा तू मेरा अली वली दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली दम अली 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 अली दम दम अली मौला बाज़ा अली मौला बाज़ा अली मौला तो अली मौला बाज़ा अली मौला मनकुल तो अली मौला बाज़ा अली मौला मनकुल तो मौला बाज़ा अली मौला क्या बात, बहुत खूबसूरत। मतलब इस गाने को सुनकर रूह प्रसन्न हो गई। जितनी खूबसूरत आप लोगों की आवाज है और जितनी अच्छी तरीके से आप लोगों ने इस गीत को गाया है, हमें उम्मीद है कि अविनाश कुमार सिंह को भी ये गाना बहुत पसंद आया होगा। बल्कि हम तो साबरी ब्रदर, उन सभी के जो अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह शायद अगर जी कुछ कमी रह गई हो तो इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो रूमा होंगे और बेहतर सुना पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। साबरी ब्रदर्स, जाने से पहले मेरे कुछ सवाल है। पहला सवाल, जो आजकल नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो संगीत सीखना चाहते हैं, जो गाना गाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, मैं यही संदेश देना चाहूंगा, जो जितने भी मेरे भाई हैं जो कि जिनको म्यूजिक से लगाव है, वो सीखना चाह रहे हैं, कि वो जो हमारे हिंदुस्तान का शास्त्रीय संगीत है जी, पहले उसकी सच्चाई है कि आज नए नए गाने आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे गाने आप सुन लेते हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्टेज है जहाँ मौका मिल जाता है, आप परफॉर्मेंस करें, 2-4 गाने गाएं, आपको माशाल्लाह दुनिया पहचान बन जाती है। लेकिन होता क्या है कि वो जो बुनियाद है उससे वो दूर रहते हैं, महरूम रहते हैं। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इंसान पहले शास्त्रीय संगीत सीखे, जो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, क्लासिकल मौसीकी है, उसे सीखे, क्योंकि बुनियाद अगर मजबूत होगी तो इमारत आप इतनी ही बड़ी बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात कही। मुझे नहीं लगता कि आजकल का युवा जिस तरीके से तरक्की के लिए दिन रात, कहते दिन दुगनी और रात चौगनी मेहनत कर रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारी जिंदगी को आसान बना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जड़ें छोड़ते जा रहे हैं। और जड़ें छोड़कर कोई भी पेड़ जो है
वो खड़ा नहीं रह सकता। कल को तूफान आता है, कल को अगर लहर आती है तो जड़ें अगर आप अपनी छोड़ देंगे तो आप बह जाएंगे, टूट जाएंगे। तो अपनी जड़ों में रहना बहुत जरूरी है। साबरी ब्रदर्स ने जिस तरीके से इतनी अच्छी बातें आप लोगों को बताई, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। साबरी ब्रदर्स, आगे और क्या क्या प्रोजेक्ट्स है आप लोगों के, क्या कुछ नया सुनने को मिलेगा? आगे के प्रोजेक्ट ये हैं कि सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से, उस ईश्वर से ये दुआ करूंगा कि आज हम पूरी दुनिया और खासतौर से हमारा मुल्क, जो ये कोविड-19 कोरोना वायरस जैसे हैं हम सब लोग, ये पहले तो अल्लाह हमें इससे आजाद कराए और हमारी ये दुआ सुने कि लोगों की जिंदगी पहले की तरह खुशहाल हो जाए। क्योंकि हमारा खुद के आगे के दुबई और मलेशिया कुछ जगह टूर्स थे, वो सब कैंसिल हो गए। कुछ शोज थे, वो भी शोज हमारे सब कैंसिल हो गए हैं इस चीज में। और हम सभी को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप उम्मीद रखें और दुआ करें कि अल्लाह उस भगवान से तो नया एक हमारे लिए फिर खुशहाली का वक्त लेकर आए। क्योंकि एक बात मुझे याद आ रही है, श्री कृष्ण गीता के अंदर है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब धरती पे पहुंचेगा, मैं उसका विनाश करने के लिए किसी न किसी आकार में आता रहा हूँ और आता रहूंगा। तो इंशाल्लाह ये आगे के जितने काम है वो हमारे कुछ प्रोजेक्ट में आने वाले हैं। जैसे एक तनिष्का म्यूजिक से हमारी बहुत जल्द एक गजल लॉन्च होने वाली है। अगर नहीं होगा, ये आने वाली है गजल, वो इंशाल्लाह। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट आप सभी के बहुत जल्द आने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आपकी दुआओं से आपको पसंद आएगा और कामयाब होगा। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि जिशान और फैजान साबरी के जो भी नए प्रोजेक्ट्स आने वाले, जो भी नई अपडेट्स है, उसको पाने के लिए आप लोग साबरी ब्रदर्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, उनके पेज को लाइक कीजिए, उनसे जुड़े रहिए ताकि उनसे जुड़ी तमाम लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को मिल सके, आप लोग कुछ भी मिस ना करें। जी साबरी ब्रदर्स, अपने चाहने वालों को जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जाते जाते मैं संदेश ये देना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले मेरा संदेश ये रहेगा कि माशाल्लाह सभी को एक तो ईद की मुबारकबाद साबिर ब्रदर्स जिशान फैजान साबरी की तरफ से, और खासतौर से जैसे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और भी डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, प्रशासन, जितने लोग जो जो रूल्स हमें बता रहे हैं फॉलो करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए, तो सभी से गुजारिश है उसको नजर में रखें, उसका पालन करें, अपने आस पास साफ सफाई का एक माहौल रखें, अपनी और अपनों की हिफाजत करें। ये सभी से संदेश है मेरा, सभी से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज को नजर में रखें। और माशाल्लाह मैं जानता हूँ कि हमने बचपन से सुना है कि तो ईश्वर व भगवान किसी न किसी रूप में जब हम दर्शन होते हैं तो हमारी मदद करने आते हैं। आज डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिसकर्मी, उन सबके रूप में मुझे वो भगवान नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे कही, और दर्शकों से हमारा भी हमेशा यही अनुरोध रहता है, और अभी हम दर्शकों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि घर से जब भी बाहर निकले मास्क पहन के निकले, मास्क को पूरा नाक तक पहने, सिर्फ मुंह तक ना ढके, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे, अपने हाथों को धोते रहे, अपने घर में बड़ों की, बुजुर्गों की और अपने बच्चों की के स्वास्थ्य का आप लोग ध्यान रखें, और सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं उनका आप लोग पालन करें। भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। और बहुत जल्दी जी आप कुछ कह रहे हैं? खासतौर से ये नगमा एक जाते जाते हुए नगमा हम छोड़ के जा रहे हैं आप सभी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश हमारी ये रहेगी कि बेहतर से बेहतर अपने जो देशवासी हमारे भाई हैं उन सबके लिए कुछ हम बनाएं जो उन्हें अच्छा लगे, जितना हो सके हम उनके दिलों में अपनी जगह बना सकें। खासतौर से आप लास्ट में ये पेश कर रहे हैं। और एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हम दोनों भाई तो गा ही रहे हैं जी, हमारे साथ जो हमारे साथ दे रहे हैं जी अरशद साहब और हमारे वालिद मोहतरम नमस्कार साहब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पे। जितना अच्छा साबरी ब्रदर्स गाते हैं उतना ही अच्छा आप लोग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं,
जिससे पूरे गीत के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा समय हम लोगों को देने के लिए। जी सर। आज की बात ये नहीं होगी, आज की बात नहीं होगी, ये मुलाकात नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। तो क्या कहना है? मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। पर खुशी की गई, हर खुशी की गई, काम ही कर गई। हर खुशी की गई, काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। हर खुशी की गई, काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। हर खुशी की गई, तेरी जावाना वो सामने आ गए, तेरी जावाना वो सामने आ गए। और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। तेरी जावाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई। आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से। देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। आंख में थी हया हर मुलाकात पर, आंख में थी हया हर मुलाकात पर। सुर्ख और सुर्ख बसली
शर्मा के मेरे सवालात पर, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, ऐसे कर कर छुपाई मजा आ गया। उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, ऐसे कर कर छुपाई मजा आ गया। क्या बात, बहुत खूब और इतने बेहतरीन तरीके से आपने जाने से पहले ये जो समा बांधा है। जो उम्मीद है कि आज दर्शकों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और लोगों का आज भरपूर मनोरंजन हुआ होगा। हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज टीम की तरफ से जिशान और फैजान साबरी ब्रदर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग आपके लिए प्रेयर करते हैं कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही सूफियाना का फन देश और विदेश में फैलाते रहें, भारत का नाम रोशन करते रहें। सभी देशवासियों की और साथ में हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हम भी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साबरी ब्रदर्स। आप लोगों ने इतना बेहतरीन गाया, आज हमारे दर्शकों का मनोरंजन किया। साथ साथ में आपकी टीम जिन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सारा समय देने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, नवाजिश। तो दर्शकों, ये थे आज हमारे साथ साबरी ब्रदर्स, जिनसे आज हमने ढेर सारी बात करी, जिन्होंने पूरे विश्व भर में भारत का नाम ऊंचा किया। सूफियाना के फन को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी फैलाया। आज लोग इनकी आवाज के मुरीद है। इंडिया गॉट टैलेंट जैसे मंच पर इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और आज पूरे देश विदेश में भारत का नाम जो है वो बढ़ा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरीके से ये भारत का नाम रोशन करते रहेंगे। आने वाले समय में और भी ये अच्छे अच्छे बेहतरीन गाने जो है इनके सुनने के लिए मिलेंगे। इसके लिए आप लोग हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज के पेज को फॉलो कीजिए, हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए, ताजा तरीन खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.hindustanheadlines.in। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। है यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है